आदित्यनाथ सबका इलाज करना जानते हैं और सिर्फ यूपी के गुंडे अपराधी नहीं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी थर्राता है, जैसा मैंने आपको दिखाया। योगी आदित्यनाथ अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान को लेकर एक बयान देते हैं। उस बयान ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान घबरा गया है, पाकिस्तानी हुकूमत परेशान है, पाकिस्तान का जर्रा जर्रा कांप रहा है। पाक को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। क्या है योगी आदित्यनाथ का वो बयान? पहले आपको वो सुनवाता हूं। महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। तो सुन लिया आपने, लेकिन आप देखिए एक बयान से कोहराम मच गया है। जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया, पाकिस्तान की क्या हालत हुई, पहले आपको वो दिखाता हूं, इसके बाद बताऊंगा पाकिस्तान में कैसे मोदी और योगी का नाम गूंज रहा है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बात अगर महर्षि जो हैं, इनका नाम बड़ा मुश्किल है, अरबिंदो, इनकी समझ में आ जाती तो शायद योगी आदित्यनाथ की समझ में आ जाती है। ये पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक हैं जिन्हें महर्षि अरविंद का नाम बोलने में ही इतनी दिक्कत हो रही थी, तो सोचिए इन्हें योगी आदित्यनाथ के बयान से कितनी मिर्ची लगी होगी। तमाम कोशिशों के बाद भी ये महर्षि अरविंद का नाम ठीक से नहीं ले पाए, तो ये उनके विचारों से कैसे तारुफ रख पाएंगे। महर्षि अरविंद का नाम पूर्व पाकिस्तान राजनयिक की जुबान पर आने के पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है। आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। योगी के इसी बयान ने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। योगी ने यह बयान स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को दिया था और यह कह दिया था कि या तो पाकिस्तान इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा या फिर भारत में इसका विलय हो जाएगा। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। ये बयान पाकिस्तान को पच नहीं पा रहा है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने प्रतिक्रिया दी। अब्दुल बासित ने पाकिस्तान के खत्म हो जाने की भी भविष्यवाणी का विरोध किया। वो दावा करते हैं कि उनका मुल्क बना रहेगा। महर्षि अरबिंदो, तो इनका कहना ये था कि जी वो भी पाकिस्तान से मुताल्लिक यही बात करते थे कि जी जो पाकिस्तान हैड नो रियलिटी इन द स्पिरिचुअल रेल्म। अब हमें नहीं मालूम कि इसका मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होती है। ये खैर योगी साहब को भी आई एम श्योर नहीं मालूम होगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से क्या मुराद है। हालांकि अब्दुल बासित को योगी आदित्यनाथ के इस बयान का मतलब ही समझ नहीं आ रहा और ये बात उन्होंने खुद स्वीकार की है। साफ है पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में है। कंगालिस्तान का खतरा उस शासन और प्रशासन से स्वतंत्र होना चाहता है। तो देखा दर्शकों आपने, पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक भले ही कुछ भी बोल लें, लेकिन पाकिस्तानी आवाम को तो मोदी और योगी ही पसंद है। वो मैं आपको बता रहा हूं दर्शक, पसंद है। और पाकिस्तानियों ने यह कह दिया है किस तरह से उनकी हालात खराब होते जा रहे हैं। भारतीयों के हालात अच्छे हैं, पाकिस्तानियों पर इन नेताओं का ऐसा जादू है कि वो पाकिस्तान का विलय भारत में करना चाहते हैं। सोचिए आप, मोदी और योगी को इतना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो गलती 1947 में हुई थी उसे अब सुधार लिया जाए। मेरी एक एक बात सच है, उनकी जिंदगी सुधर जाए, वो ये चाहते हैं। उन्हें रोटी दाल हर रोज इसके लिए परेशान होना पड़ता है, लेकिन भारत में आ जाएंगे तो नहीं होना पड़ेगा। रोटी सोने के भाव नहीं खरीदनी पड़ेगी। अब मैं आपको यह बताने वाला हूं दर्शक कि कैसे पाकिस्तान की हालत खराब होती जा रही है। दिन ब दिन पाकिस्तान की हालत इस समय क्या है, अब मैं आपको ये दिखाना जा रहा हूं और बता भी रहा हूं कैसी हालत है। ये देख लीजिए, एक तरफ पाकिस्तान कंगालिस्तान बना हुआ है, दूसरी तरफ भारत बढ़ रहा है। इसलिए पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें योगी और मोदी चाहिए। देखिए
अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने बड़े सगीर को अलग किया। बड़े सगीर में कौन कौन थे? आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान सारे एक ही था। अंग्रेज एक नहीं मरा, हम तो आपस में नस्ल मर रही है ना। एक तो हिंदुओं के साथ हिंदू कौन थे? हम में से ही लोग कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए ना, हमारी नस्लों में से ही। आपने धोखा किया 1947 में कि आए पाकिस्तान बनाए, लेकिन आपने बनाया नहीं। जिस तरह मेरा एक पहले स्लोगन है कि आपने फाइलों में पाकिस्तान बनाया है, प्रैक्टिकली पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट। यही प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी का जलवा है, जो पाकिस्तानियों के सिर पर चढ़कर बोलता है। हिंदुस्तान के अखंड भारत का जो सपना देखा गया, उस सपने का समर्थन पाकिस्तान की ये आवाम कर रही कह रही है कि पाकिस्तान को भारत से अलग अंग्रेजों ने किया है। दरार पैदा करने का काम अंग्रेजों ने किया, लेकिन अब भारत के साथ आगे बढ़ना है। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने बड़े सगीर को अलग किया। बड़े सगीर में कौन कौन थे? आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान सारे एक ही था। अंग्रेज एक नहीं मरा, हम तो आपस में नस्ल मर रही है ना। एक तो हिंदुओं के साथ हिंदू कौन थे? हम में से ही ये जो बड़े सगीर था, यहाँ पर हम सारे इकट्ठे रहते थे ना। हमने मुल्क अलग लिया, तो आज नफरतें क्यों है इतनी ज्यादा? आज वो अलग, हम अलग। कोई भी हम कहते कि नहीं हमारे वो मतलब कि हमारी जड़ें, हम किसी को बता ही नहीं सकते कि हम कहाँ से हैं। बात ये कि देखें, अगर नफरतों की बात करते हैं तो नफरतों की रीजंस बहुत सारी हैं। जी जी, थोड़ा इस तरफ आएंगे। थोड़ा सियासी मामलात भी हैं, मजहबी मामलात भी हैं, जी जी, थोड़ा इस तरफ। माशी मामलात भी हैं, ठीक है ना जी जी। और रूहानी मामलात भी, बहुत सारे मामलात। देखिए, हमारा जो दो कौमी नजरिया है ना, जी। उसी को अगर हम समझ लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम हमारे और उनके अंदर डिफरेंस क्यों पैदा हुआ जी। है। मुफादात होते हैं, कौमी मुफादात होते हैं, उनके ऊपर सारी जमातों को एक होना चाहिए और तभी ही मामलात आगे की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तानी मान रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का हिंदुस्तान में विलय हो जाए तो गरीबी, बेबसी और लाचारगी का दौर खत्म हो जाएगा। लोगों की इज्जत बढ़ जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान का डंका आज पूरी दुनिया में जोर शोर से बज रहा है। जाए कि पीएम मोदी भी जो है वो एक तरह से डरे और खौफजदा रहते हैं पाकिस्तान से, तभी पाकिस्तान आते भी नहीं है। पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उससे मिलते भी नहीं है मोदी जी, क्योंकि मोदी जी को पता है कि अगर मोदी जी हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर से, हमारे किसी प्रेसिडेंट से, हमारे किसी भी मंत्री से या किसी आम सिटीजन से या किसी से भी अगर मिले, तो मोदी जी ने अपनी जेब में हाथ डालना है और जितना पैसा होगा वो निकाल के दे देना है, बल्कि बाद में कह भी देना है कि इनको 2-4 बिलियन डॉलर भी ट्रांसफर कर दो। ऐसा होने के भी बहुत चांसेस हैं, इसी वजह से नहीं मिल रहे। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं उससे दुनिया वाकिफ है, और पाकिस्तानी भी अपने हुक्मरानों से इतना परेशान हो चुके हैं कि उन्हें उम्मीद अब पीएम मोदी और सीएम योगी से ही है। पाकिस्तानी आवाम एक सुर में कह रही है कि भारत के साथ हाथ मिला लिया जाए ताकि जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा मिल